नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजीव गौतम आज आत्मसंश्लेषण जैसी विषय वस्तु पे चर्चा करने हेतु तो आपके बीच आया हूं। कई बार ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं अपने अकेलेपन से ऊब चुका हूं, अब जी करता है कि जिंदगी लीला को समाप्त कर लूं। इस अकेलेपन के उबाऊपन से कैसे बचूं? दोस्तों, यह प्रश्न भले ही विकट लगता हो, लेकिन यह प्रश्न बहुत ही आसान है। लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स है हमारे पास। सबसे पहली बात यह है कि जब आप खुद से ही ऊब जाओगे तो फिर आपको कौन बचाएगा? तो आपके पास भला कौन आएगा? उबे हुए को कौन पसंद करता है? और अगर कोई आएगा तो आप गांठ बांध लो कि कोई उबा हुआ व्यक्ति ही किसी उबे हुए व्यक्ति के संग साथ हो पड़ेगा या आएगा। तो जब दो उबे हुए व्यक्ति एक साथ होंगे तो फिर सिर्फ नकारात्मकता की बात होगी, सकारात्मकता की बात हो ही नहीं सकती। फिर उबाऊपन कमेगा नहीं, बढ़ेगा। इस उबाऊपन से बचने के लिए आपको अपने आप से प्रेम करना होगा। और जब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं करोगे, भला किसी से प्रेम पाने की उम्मीद कैसे करोगे? अपने आप से प्रेम करने के लिए आपको अपने भीतर की तुच्छता को अपने आप से प्रेम जब आप करने लगोगे तो आप पाओगे कि आपके भीतर इतनी सारी तुच्छता भरी हुई है कि आपको अपने आप से प्रेम भी नहीं करने दे पा रही है। और वैसी तुच्छता आपके भीतर बड़ी होती है। तो जब अपने के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो सबसे पहले आप अपने भीतर की तुच्छता को मिटाओगे, समाप्त करोगे। जैसे भीतर की तुच्छता को अगर हम समझाना चाहें तो आप समझिए कि अगर आपको क्रोध आ जाता है तो ये भी आपके भीतर की तुच्छता है। एक क्रोधित मनुष्य कैसे अपने आप से प्रेम कर सकता है? और प्रेम बाहर से भीतर नहीं, भीतर से बाहर निकलता है। तो अपने आप से प्रेम करने के लिए आपको उसके योग्य होना होगा, अपने भीतर को सजाड़ना होगा, संभालना होगा। जब प्रेम किसी और से करना हो, किसी और से पाना हो, तो आपको बाहरी सजावट की जरूरत होती है। आप रंग रोगन लगा लो, मेकअप के संसाधनों से अपने आप को लेप लो, क्योंकि यह संसाधन जो है वह आपको बाहर से सुंदर बनाता है। बाहर से सुंदर व्यक्ति को देखकर कोई बाहर का लोग ही ललायित हो सकता है। आपका जो अपना है, अपरक्त है, वो कैसे, उसे तो पता है आप कैसे हो। तो आपकी जो सच्ची शक्ल है, सच्चा स्वरूप है, उससे आप भली भांति परिचित हो। तो इसको अगर सुंदर बनाना है तो आपको अपने भीतर की तुच्छता को मिटाना होगा। और जैसे जैसे आप अपने भीतर की तुच्छता को मिटाते चलेंगे, आप देखेंगे अन्य प्राणों से आपके प्रति प्रेम की धारा फूट पड़ी है, बह चली है। तो पहले अपने आप से प्रेम करना सीखें। जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो भीतर की तुच्छता मिटेगी। फिर आप इतने प्रेम के योग्य हो जाओगे, ये समस्त दुनिया आपसे प्यार करेगी। फिर किस तरह का उबाऊपन? एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लें कि आपने देखा होगा पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के संग साथ देखकर आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे से उबे उबे से महसूस हो रहे हैं। अगर कोई पुरुष बहुत ही प्रसन्नचित नजर आया तो आप समझ लेना कि उसके पास बैठी हुई जो महिला है वह उसकी नहीं, किसी और की महिला है। अगर कोई पुरुष राह चल रहा हो और प्रसन्नचित हो, मचलता हुआ चल रहा हो, तो उसके संग साथ देख लेना। अगर कोई महिला है तो समझ लेना वह महिला उसकी पत्नी नहीं, किसी और की महिला, किसी और की पत्नी है। यानी उसकी वो, एक हल्के शब्द में कहें तो एक वह अस्थायी लगाव है। अस्थायी लगाव, कहीं वह लगाव छूट न जाए, इसका डर उसे उसके प्रति मोह से लिप्त कर देता है। और बस इसी मोहवश वह प्रसन्नचित मुद्रा में टहल रहा होता है। उसे लगता है कि उसे क्या हाथ लग चुका है। तो दोस्तों,
अपने भीतर की सुंदरता को जगाओ, अपने भीतर की सुंदरता को बढ़ाओ। और ये सुंदरता भीतर से बाहर, बाहर से भीतर नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखो। इसके लिए जरूरी है कि अपने भीतर की तुच्छता को मिटाओ। जब अपने भीतर की तुच्छता को मिटाओगे तो आपके बाँछें खिल जाएंगी, आपके चेहरे से, आपकी ललाट से अति सुंदरता झलक पड़ेगी। और जब ये सुंदरता झलकेगी तो समस्त दुनिया पर टूट पड़ेगी। कहते हैं अनंत अनंत प्राणों से प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो आपके हृदय में आने को उतावली हो जाएंगी। जी हाँ, तो अंदर अपने भीतर को सुंदर बनाए। और जब आपका भीतर सुंदर होगा तो ध्यान रखेंगे परमात्मा परमात्मा आपके पास आएंगे। परमात्मा के पास कोई जा नहीं सकता, परमात्मा के पास जाया ही नहीं जा सकता। परमात्मा आपके पास ही आते हैं और तभी आएंगे जब आप अपने भीतर की सुंदरता को उजागर कर अपने चेहरे पे, अपने मन मस्तिष्क पे, अपने दिलो दिमाग पर एक तेज एक तौरा ले आएंगे। ईश्वर के पास कोई जाता नहीं। जब कोई घटनाएं घटती हैं, ईश्वर स्वयं भी आपके करीब आते हैं। यही ईश्वर को पाने का सिद्धांत है। इसलिए अपने आप को सुंदर बनाया, खूबसूरत बनाया। और सुंदर बनाने के लिए जमाने के युवापन से बचने का एक ही तरीका है कि भीतर की तुच्छता को, चाहे वो लोभ हो, लालच हो, चोरी चकारी हो, रिश्वतखोरी हो, इन सब से खुद को दूर लाना होगा। धीरे धीरे सुंदरता आपके चेहरे पर निखर पड़ेगी और आप प्रेम के पात्र हो जाओगे। प्रेम को पाने के लिए प्रेम का पात्र होना जरूरी है। जी हाँ, बस इन्हीं टिप्स के साथ मैं विराम लेना चाहता हूं। आपका शुभ हो, मंगल हो। आपकी सुंदरता आपको अनंत प्रेम की प्रवाह से सदैव प्रसन्नचित रखे। बस यही कामना, यही दुआ है हमारी। जय हिंद, जय भारत।